हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 101 जो कि है दिनांक 5 नवंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ बच्चों आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। और आज की वर्कशीट है पाठ खिलौने वाला के बारे में, जो कि एक कविता है। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और आज की वर्कशीट का क्या नाम है? वर्कशीट का नाम है क्रिया। आज हम क्रिया शब्दों के बारे में भी जानेंगे। अभी तक हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़िए। ये है कविता खिलौने वाला, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इस कविता में बताया गया है कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ को बताता है कि बाहर खिलौने वाला आया है। उसके पास अलग अलग तरह के नए नए सुंदर सुंदर खिलौने हैं। वो अपनी माँ को यह भी बताता है कि उसे कौन सा खिलौना नहीं चाहिए और कौन सा वह लेना चाहता है। तो बच्चों, इस कविता को आप एक बार पूरा ज़रूर पढ़ेंगे और फिर करेंगे वर्कशीट। अब कविता में आई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ये कुछ पंक्तियां हैं जो कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीज़ें देगा। तो ये हैं कुछ कविता की पंक्तियाँ। तो बच्चों, ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के सभी शब्दों में कोई न कोई काम हो रहा है। जैसे कहना, जाना, हंसना, घूमना, आना, लेना, रूठना, मनाना, बैठाना, देना आदि। तो यहाँ जो शब्द बच्चों रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सभी शब्द हैं क्रिया शब्द। इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। जैसे कहना, कोई बात कही जा रही है। हंसना, जाना, ये सभी काम हैं। और ये शब्द हैं जो बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कह, जाने, हंसते, जाऊंगा, घूमूंगा, आऊंगा, लूंगा, रूठूंगा, मना, बिठा, देगा। ये सभी हैं क्रिया शब्द, क्योंकि इनसे किसी काम के, किसी क्रिया के होने का पता चल रहा है। अब करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक में दर्शाए गए काम को पहचानकर उसके सामने लिखिए। तो बच्चों, ये जो तस्वीर आपको दी गई है, आपको देखना है इसमें क्या काम हो रहा है और उसका आपको यहाँ पर क्रिया शब्द लिख देना है। तो पहला है पढ़ना। यहाँ पर अखबार पढ़ा जा रहा है। इसमें आएगा गाना, ये सोचना। नेक्स्ट खेलना, ये पीना। और ये है घूमना, या इसको आप सवारी करना भी लिख सकते हैं। तो ये सभी हैं क्रिया शब्द। हमने पिक्चर को देखा और देखा उसमें क्या काम हो रहा है और फिर लिख दिया क्रिया शब्द। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाकर लिखिए कि इनमें क्या हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देखेंगे और एक वाक्य लिख देंगे कि तस्वीर में क्या काम हो रहा है। तो पहला है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट, दर्जी कपड़े सिल रहा है। और नेक्स्ट है, बाहर बारिश हो रही है। और लास्ट, लड़की चित्र
बना रही है। तो आप ध्यान से तस्वीर देखें और लिख दें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं, वे सतह को नहीं छूती। तो बच्चों, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों, आप एक बात बताओ, जब भी आप कोई चीज़, कोई बॉल या कोई और चीज़ आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो नीचे वापस क्यों आ जाती है, वो ऊपर ही क्यों नहीं रहती? क्योंकि बच्चों, धरती पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण से कोई भी चीज़ धरती पर ही रहती है। जैसे हम धरती पर चलते हैं, हम ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो वहाँ पर कोई चीज़ ज़मीन पर नीचे नहीं रह पाती, वहाँ सब कुछ इधर उधर उड़ता रहता है, तैरता रहता है। तो बच्चों, ये है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ बातें। तो आपने पढ़ा कि जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं। अब हम करते हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न। मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो क्या आप एक जगह पर आसानी से बैठ पाएंगे? नहीं, हम एक जगह पर आसानी से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बालों का क्या होगा? हमारे बाल ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। तो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको अपना खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों, अंतरिक्ष में खाने के लिए कम नमी वाले खाद्य पदार्थ, फ्रीज्ड ड्राइड फूड को ले जाना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ये फ्रीज्ड ड्राइड फ्रूट क्या होते हैं बच्चों? ये रेडी टू ईट कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिन्हें लंबे समय तक ठंडे तापमान में रखा जाता है। और वहाँ पर कम नमी वाले, मतलब जिनमें बेहद कम नमी होती है, सूखे जो खाना होता है वो ले जाना होता है। या फिर ऐसे सूखे भोजन जिसमें से पानी को निकाल दिया जाता है। इनमें ज़्यादातर दालें आती हैं। और बच्चों, इन्हें स्पेस स्टेशन में गर्म पानी मिलाकर खाया जाता है। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पीने वाले सभी प्रकार के पदार्थ को पाउडर की फॉर्म में ले जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें खाना खाने के लिए करनी पड़ती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके द्वारा लिखे गए इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। तो हमने यहाँ जो आंसर में कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें जो क्रिया शब्द आए हैं उन पर सर्कल करना है। तो बच्चों, जैसे इसमें है बैठ पाएंगे, ये दोनों हैं क्रिया शब्द। इसमें उड़ने लगेंगे। और लास्ट वाले में है ले जाना पड़ता है। तो आप इसी तरह से सर्कल कर देंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। और आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। घर में ही होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताएं कि वे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको अपने माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ इस बारे में चर्चा करनी है कि आप रोज़ जो जो काम करते हैं उनमें क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। जैसे खाना, नहाना। तो इस तरह से आप जो भी काम करेंगे, जैसे आप सफाई करते हैं तो उसमें सफाई करना है ना। तो आप अपने माता पिता के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।